तो अब तक हमने देख लिया है कि प्रोकैरियोट्स में 70S और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है और स्पेडबर्ग यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन राइबोसोम सिर्फ सब यूनिट्स का जोड़ नहीं है, असली गेम करता है इसके अंदर का आरएनए, जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो इसको प्रोटीन फैक्ट्री का मेन इंजीनियर बनाता है, और कैसे राइबोसोमल आरएनए खुद एक राइबोजाइम है। पहला इसका फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल बेस ऑफ राइबोसोम। इसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होता है, इसीलिए तो इसको राइबोजाइम बोलते हैं, विच शोज कैटालिटिक एक्टिविटी। थर्ड है मैसेंजर आरएनए रिकॉग्निशन। ये मैसेंजर आरएनए को पहचानता है। कैसे पहचानता है ये हम लोग अभी देखेंगे। इस इमेज में आप देखिए, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर में। प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉली का मतलब ही होता है मेनी। यहाँ पे आप देखिए, इस प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में रिपीटेड राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स हैं, स्टार्ट साइट है और स्टॉप साइट है। आरबीएस का मतलब है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स है, स्टार्ट साइट्स है, स्टॉप साइट है। यहाँ पे 3 स्टार्ट और स्टॉप साइट है, इसीलिए आपको देखिए यहाँ पे 3 प्रोटीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए को हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। वन मैसेंजर आरएनए कैन कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स, सो दे आर रेफर्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए। जो आरबीएस है उसको साइन डालगार्नो सीक्वेंस भी कहा जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। इट इज़ कॉल्ड एज साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ये साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, दिस इज़ द साइन डालगार्नो सीक्वेंस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। ये प्यूरिन रिच होता है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस इमेज को आराम से देखिए। आप देख पाएंगे कि साइन डालगार्नो सीक्वेंस इज प्यूरिन रिच, यानी इसमें एडेनिन और ग्वानिन रिच है। अब हम लोग फोकस करेंगे 16S राइबोसोमल आरएनए पे, जो कि पार्ट है 30S सब यूनिट का ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। 16S राइबोसोमल आरएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द साइन डालगार्नो सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है प्रोकैरियोट्स का और 16S राइबोसोमल आरएनए है, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाता है, इन लोग हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आरएनए आरएनए इंट्रैक्शन। यहाँ पे 16S राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए दोनों दोस्ती कर लेते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि दोनों आरएनए है, यानी यहाँ पे आरएनए आरएनए इंट्रैक्शन हो रहा है। देखो, साइन डालगार्नो सीक्वेंस के पास क्या है, 5' GG AGGU, ये जनरली साइन डालगार्नो सीक्वेंस रहता है। और 16S राइबोसोमल आरएनए में एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस रहता है एट इट्स 3' एंड, जैसे कि 3' UCC UCCA प्राइम। तो इसी वजह से चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज है बिटवीन द 16S राइबोसोमल आरएनए एंड द साइन डालगार्नो सीक्वेंस, दोनों हाथ मिला लेते हैं। कैसे? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बिटवीन द 16S राइबोसोमल आरएनए एंड द साइन डालगार्नो सीक्वेंस, जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए का पार्ट है। अभी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है प्लस जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है, एक प्रॉपर पोजीशन पे आते हैं, एक करेक्ट पोजीशन पे आते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी करेक्ट पोजीशन के वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है स्टार्ट हो पाता है। यहाँ पे कुछ CSIR के मस्ट नो पॉइंट्स हैं। पहला है लोकेशन। जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है इज प्रेजेंट इन द 5' UTR अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द मैसेंजर आरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। दूसरा है, यहाँ पे आरएनए आरएनए इंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे 16S राइबोसोमल आरएनए एक आरएनए है और जो मैसेंजर आरएनए का साइन डालगार्नो सीक्वेंस है
दोनों के बीच में आरएनए आरएनए इंटरेक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, यूकैरियोट्स में साइन डालगारो सीक्वेंस यूज़ नहीं होता है, तो ये यूज़ क्या करता है भैया? ये यूज़ करता है कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस तो यूज़ करता ही है, और एक स्कैनिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 5 प्राइम कैप। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो कैप्ड रहता है। अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्लोजर द साइन डालगारो सीक्वेंस इज टू द कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंस क्या है साइन डालगारो सीक्वेंस का? AGGU। जितना क्लोज रहेगा साइन डालगारो सीक्वेंस टू द कंसेंसस सीक्वेंस, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा राइबोसोम बाइंडिंग साइट और उतना हायर होगा प्रोटीन एक्सप्रेशन। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत काम आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं CSIR में। फोर्थ फंक्शन है ऑफ द राइबोसोमल आरएनए इज इन ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग। tRNA मतलब क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, है कि नहीं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जब देखो, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये सब सारे जो है कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट जैसे ATP GTP, ये सब सारे प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग में जो राइबोसोमल आरएनए है फॉर्म करता है A साइट, P साइट, E साइट। A साइट को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट। ये एक अराइवल गेट है। A साइट में ही सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए आता है और ये क्या करता है? इट होल्ड्स द इनकमिंग एमिनो एसाइल tRNA, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए चार्ज्ड विथ एन एमिनो एसिड भी कहते हैं। यानी इस ट्रांसफर आरएनए में एमिनो एसिड अटैच्ड रहता है। और P साइट है पेप्टिडाइल साइट। ये एक तरह का प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ पे जो ग्रोइंग प्रोटीन चेन है जो एमिनो एसिड से बन रहा है वो पकड़ा जाता है, पकड़ के रखते हैं यहाँ पे P साइट पे। इट होल्ड्स द ट्रांसफर आरएनए दैट इज अटैच्ड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट है E साइट, एग्जिट साइट। भाई सारा काम करेगा तो फिर उसको निकलना भी तो पड़ेगा। प्रोटीन बनाएगा तो उसको फिर धकेल के बाहर भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है एग्जिट गेट, एग्जिट साइट, जो कि फाइनल स्टॉप है फॉर द ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए अपना जब फंक्शन कर लेता है तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है। पूरा डिटेल हम लोग ट्रांसफर आरएनए कैसे बाइंड करता है, A साइट, P साइट और E साइट का फंक्शन कैसे करता है, वो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे उस समय अच्छे से देखेंगे। फिफ्थ फंक्शन है कैटालाइसिस। जो 23S राइबोसोमल आरएनए है प्रोकैरियोट्स का, या जो 20S राइबोसोमल आरएनए है ऑफ द यूकैरियोट्स, दे बोथ परफॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एक टर्म है मॉलिक्यूलर क्रोनोमीटर। क्रोनो का मतलब ही होता है टाइम। तो जो राइबोसोमल आरएनए है कैन एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर क्रोनोमीटर। मोर स्पेसिफिकली 16S राइबोसोमल आरएनए जो कि प्रोकैरियोट्स में था और 18S राइबोसोमल आरएनए जो कि यूकैरियोट्स में था, दे बिहेव लाइक अ मॉलिक्यूलर क्रोनोमीटर, क्योंकि ये इवॉल्व करता है इतना स्लोली कि इससे हम लोग मैप कर सकते हैं पूरा ट्री ऑफ लाइफ, पूरा फाइलोजेनी हम लोग मैप कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर क्रोनोमीटर भी बोलते हैं। कार्ल वुज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was based on the 16S 18S राइबोसोमल RNA सीक्वेंस कंपैरिजंस। ये सवाल CSIR नेट जून 2023 में पूछा है। क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग बैक्टीरियल राइबोसोम्स एंड देयर फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चंस को पढ़िए और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। ए है एसोसिएशन ऑफ 23S राइबोसोमल RNA विद 16S राइबोसोमल RNA इज एसेंशियल टू कैटालाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बी है द 23S राइबोसोमल RNA इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कैटालाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग मॉडल सबस्ट्रेट्स
C. Ribosome carries a polymerization activity. D. The 16S ribosomal RNA is necessary and sufficient to catalyze in vitro peptide bond formation. इसका करेक्ट आंसर है B. That is the sentence B and C is correct. एक क्यों करेक्ट नहीं है? Association of 23S ribosomal RNA with 16S ribosomal RNA is essential to catalyze the in vitro peptide bond formation. देखो इन विट्रो है, लिविंग सेल में जो 16S है और लार्ज सब यूनिट जो कि 23S है, वो दोनों साथ आते हैं, तभी साथ आते हैं ताकि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन हो, लेकिन ये इन विट्रो में पॉसिबल नहीं है टू कैटालाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बी क्यों सही है? 23S राइबोसोमल आरएनए नोलर नाम का एक साइंटिस्ट था, एट अल इन 1992 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या किया? सारा राइबोसोमल प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया बाय फिनॉल और डिटर्जेंट, और उसके बाद 23S को प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद जब वो चेक किया तो देखा कि ये पार्ट ऑफ द राइबोसोमल आरएनए कुड कैटालाइज द रिएक्शन। इसको टर्म दिया फ्रेगमेंट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। राइबोसोम कैरीज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अच्छा, और 23S राइबोसोमल आरएनए में तो पीटीसी भी होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, है कि नहीं? पेप्टाइड बॉन्ड यहीं पे तो बनता है। सी क्यों करेक्ट है? राइबोसोम कैरीज अ पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। यहाँ पे ये राइबोसोम जो है सिंगल एमिनो एसिड मोनोमर्स को लेता है और पॉलीपेप्टाइड बनाता है बाय फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस टेम्पलेट डायरेक्टेड असेंबली द राइबोसोम is classified as amino acid polymerase. और डी है 16S राइबोसोमल आरएनए इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कैटालाइज इन विट्रो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल गलत। 16S तो स्मॉलर सब यूनिट का पार्ट है, 30S का। ये जाके साइन डालकर सीक्वेंस में जो मैसेंजर आरएनए में होता है वहां पे जाके बाइंड करता है और कोडॉन एंटीकोडॉन एक्यूरेसी चेक करता है। इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है ही नहीं, तो कैटालाइज ही नहीं करेगा कोई केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एमिनो एसिड्स। तो इसका आंसर है बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स कहाँ और कैसे काम करते हैं राइबोसोम्स पर। इस टॉपिक से CSIR और गेट एग्जाम्स क्वेश्चंस जरूर पूछता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने JRF दोस्तों के साथ। थैंक यू।